बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अनस और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला तुम्हें ख़त्म करके ऐसी कौम ले आएगा जो गुनाह के बाद इस्तग़फ़ार करेंगे और अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा देंगे। हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ना लाए। करीब था कि हम सूरज तलू होने का मुशाहदा कर लेते। फिर आप बहुत तेज़ी से तशरीफ़ लाए। चुनाचे नमाज के लिए इकामत कही गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिसार के साथ नमाज पढ़ाई। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आवाज़ बुलंद फरमाया, अपनी जगहों पर ऐसे ही बैठे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मतवज्जो होकर फरमाया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आया। मैं रात को बेदार हुआ, वज़ू किया और जिस कदर मुकद्दर में था मैंने नमाज पढ़ी। मुझे नमाज में ऊँघ आने लगी, हत्ता कि वो मुझ पर गालिब आ गई। तब मैंने अपने रब्ब तबारक व ताला को बेहतरीन सूरत में देखा। चुनाचे उसने फरमाया, मुहम्मद, मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब, हाजिर हूँ। फरमाया, फरिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने 3 मरतबा ऐसे फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उसे देखा कि उसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, हत्ता कि मैंने उसकी उंगलियों के पोरों की ठंडक अपने कल्बो सदर में महसूस की और मेरे सामने हर चीज़ वाज़िया हो गई और मैंने पहचान ली। फिर रब्बे ताला ने फरमाया, मुहम्मद, मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, गुनाह मिटा देने वाले अमाल के बारे में। फरमाया, वो क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया, बाजमात नमाज पढ़ने के लिए चल कर जाना, नमाज के लिए मसाजिद में बैठे रहना, नागवारी के बावजूद अच्छी तरह वज़ू करना। फरमाया, फिर वो किस चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, दरजात के बारे में। फरमाया, वो क्या है? मैंने अर्ज़ किया, खाना खिलाना, नरमी से बात करना और जब लोग सो रहे हों नमाज तहज्जुद पढ़ना। फरमाया, कुछ मांग लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तुझसे नेक अमाल बजा लाने, बुरे काम छोड़ देने और मसाकीन से मोहब्बत करने की तौफीक मांगता हूँ, और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। और जब तू किसी कौम को फितने से दो चार करना चाहे तो मुझे उसमें मुब्तला किए बगैर फौत कर देना। मैं तुझसे तेरी मोहब्बत, तुझसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत और ऐसे अमल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ख्वाब हक है, बस इसे याद करो और फिर इसे दूसरों को बताओ। इमाम तिर्मिज़ी ने फरमाया, ये हदीस सही है, और फरमाते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल से इस हदीस के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया, ये हदीस सही है। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, वो अकेला और यकता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ईसा भी अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। वो कलमातुल्लाह और रूह अल्लाह हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने मरियम पर अलका किया था, और जन्नत व जहन्नुम हक हैं। अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा, चाहे जैसे भी अमल करे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्रील ने कहा है कि अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दो
کہ جو مرتے دم تک شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنا کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتا اور اس جیسا عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ توبہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، چنانچہ جو شخص کسی بھی گناہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نماز گناہ مٹانے کا عظیم ذریعہ ہے، چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کے اور آئندہ متصل نماز کے مابین سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان میں آنے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، بشرطیہ یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے اور ان میں سے اچھے توبہ کرنے والے خطا کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو انہی صفات کے ساتھ پیدا کیا، کبھی اطاعت تو کبھی معصیت، کبھی سیدھا چلتا ہے تو کبھی الٹا ہو جاتا ہے، کبھی یاد کرتا ہے کبھی بھول بھی جاتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے اور ظالم بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے معصوم صرف انبیاء کرام ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نو مولود کو فطرت یعنی اسلام پر پیدا فرما کر احسان فرمایا ہے، چنانچہ جو اسلام پر قائم رہا اور انبیاء کی دعوت کو قبول کیا تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول اور گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔